जय हिंद साथियों, अनमोल क्लासेस में स्वागत है आपका। और आज एक हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझने के लिए जा रहे हैं, जिसकी लालसा आप सभी के माइंड में रहती है। तो आज का वीडियो का हमारा शीर्षक है, क्या महात्मा गांधी जी शहीद भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे? क्या शहीद भगत सिंह की फांसी को माफ़ करवा सकते थे? क्या उनका शहीद भगत सिंह की फांसी में कोई हाथ था? क्या आज इन बहुत सारे प्रश्नों पर हम बात करने जा रहे हैं साथियों। इसी के साथ साथ जो भी मेरे भाई बहन किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ इसी मुद्दे के तहत हम पढ़ते हुए निकलेंगे गांधी इरविन समझौता, या जिसी को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, या उसी का तीसरा नाम है दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जिस जगह ये समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट कह दिया जाता है। यानी कि साथियों, मैं शुरुआत से अभी आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ ये समझौता क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, इसको करवाने में प्रयास किस व्यक्ति का रहा था, इसका रिजल्ट क्या रहा था, और शुरुआत से पूरी इस हिस्ट्री को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हम आपको आने वाले समय में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाने में सफल रहें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्या गांधी जी शहीद भगत सिंह की फांसी को माफ़ करवा सकते थे? क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले पूरी कहानी समझते हैं कि कहानी क्या है। एक्चुअली क्या हुआ था साथियों, गांधी जी का चल रहा था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नमक के खिलाफ एक कानून बना दिया था कि कोई भी भारतीय जो समुद्र के किनारे रहते हैं वहाँ कोई नमक नहीं बना पाएगा। तो नमक नहीं बना पाएगा तो अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए जो भारतीयों की जो जीवन शैली थी उसमें वो विघ्न आ गया था उसमें चलने में। तो गांधी जी ने भारतीयों के लिए एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था बच्चों, कि ये एक दांडी यात्रा थी। गांधी जो गुजरात में साबरमती आश्रम है वहाँ से लेकर के दांडी गांव तक की एक यात्रा निकाली, जिसमें अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया काला कानून जो नमक के खिलाफ था उसका विरोध किया गया। दूसरा, इस गांधी इरविन समझौते का या गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा जो कारण था वो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का असफल हो जाना, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में और उधर लंदन में चल रहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भारत से कांग्रेस नहीं गई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो इसी समय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सम्मेलन को कहा था ये तो बिना दूल्हे की बारात है, यानी कि जिसमें भारत की सबसे बड़ी जो उस समय की पार्टी थी कांग्रेस, वही उसमें सम्मिलित नहीं थी, बाकी के जो छोटे मोटे लोग थे वो सम्मिलित थे। तो उन्होंने फिर अंग्रेज़ों को भी ये समझ में आ गया कि जब तक गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अंग्रेज़ों ने चाहा कि कांग्रेस का सम्मिलित होना जरूरी है गोलमेज सम्मेलन में। तो उन्होंने इस प्रयास के तहत गांधी जी को मनाना चाहा, लेकिन दो व्यक्ति थे इसके प्रयास में, तेज बहादुर सुप्रू और M.R. जैकर। इन्होंने क्या कहा, भाई गांधी जी तो आपसे गुस्सा हुए हों, आपने सवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसके तहत बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, गांधी जी भी जेल में हैं, तो सबसे पहले गांधी जी को जेल से रिहा करो, उसके बाद जो वो चाहते हैं उनसे एक संधि करो, उनके साथ एक मीटिंग करो। तो दो लोगों ने ये जो वर्तमान जो वो थे लॉर्ड इरविन जो भारतीय वायसराय थे उस समय के, उनको उन्होंने एक मैसेज दिया कि तेज बहादुर सुप्रू और M. जैकर ने कि गांधी जी से आप बात करो, तो हो सकता है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें कांग्रेस सहभागिता कर दे। तो इसलिए 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन द्वारा जो स्वीकार की गई शर्तें वो भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, और इस समझौते के तहत जो गांधी जी द्वारा जो शर्तें स्वीकार की गई थी वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं। क्योंकि कोई भी जो समझौता होता है तो वो इस तरीके से होता है कि दो पार्टियों को भी समझौता होता है तो दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ बातें माननी होती हैं। तो जानते हैं इस समझौते के तहत लॉर्ड इरविन ने क्या क्या बातें स्वीकार की। लॉर्ड इरविन कह सकते हो या आप ब्रिटेन
जो उनकी अंग्रेजों की सरकार थी वो कह सकते हो, क्योंकि ये अंग्रेजों की सरकार के प्रतिनिधि थे। तो सबसे पहला हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बंदियों को रिहा कर दिया जाए। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो गांधी जी ने कहा था जो आपने आंदोलन में लोगों को बंदी बनाया है उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसमें एक वो था कि जो हिंसा के आरोपी हैं उनको छोड़कर। और जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु थे वो इसी कैटेगरी में आ रहे थे, हिंसा के आरोपी थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा की थी। यहाँ से अब इस चीज़ को आप समझते हुए चलेंगे कि क्या संबंध है इस पैक्ट का राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी से। तो इन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनको छोड़ करके और बाकी जो बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा क्या था, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए। ये बात लॉर्ड इरविन ने पैक्ट में मानी थी कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार रहेगा, केवल अपने लिए बना सकते हैं, अपने लिए खाने के लिए, लेकिन बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुने, केवल अपने खाने के लिए बना सकते हैं नमक, व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए नहीं बना सकते। ठीक है। तीसरा, शराब व विदेशी दुकानों पर धरना की अनुमति। गांधी जी ने कहा था कि जो शराब की दुकानें हैं और विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं उनके सामने हम आसानी से आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आ जानी चाहिए। तो इस बात को लॉर्ड इरविन ने इस पैक्ट में माना। चौथा, नौकरी छोड़ने वालों को पुनः बहाल। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ, तो उस नमक कानून के खिलाफ बहुत सारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो उनको कहा गया जिन लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया गया है उनको दोबारा से उसी नौकरी पर रखा जाए। इस पर लॉर्ड इरविन ने सहमति जताई कि हाँ रखा जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। रखा जाएगा ये पूरी तरीके से नहीं कहा था, केवल ये कहा था कि उन पर विचार किया जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन आता तो आप गलत कर देते हैं कि भी रखा गया, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं कहा गया था, मैंने साफ भाषा में नहीं कहा गया था कि उनको रखा जाएगा। लॉर्ड इरविन ने यह कहा था कि उन पर विचार किया जाएगा। ठीक है। पांचवा जो था, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्तियां। जो आंदोलनकारी थे उनसे अंग्रेज सरकार ने जो संपत्ति थी, कुछ अचल संपत्ति थी और कुछ चल संपत्ति थी, तो उनको जब्त कर लिया गया था। तो उनको कहा गया गांधी द्वारा कि इनको वापस किया जाए। लेकिन लॉर्ड इरविन द्वारा इसको एक तर्क देकर कहा गया कि जो चल संपत्तियां बेच दी गई हैं वो दोबारा से बहाल नहीं की जा सकती। जो अचल संपत्तियां सरकार के पास हैं उनको दोबारा से वापस दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी जो लॉर्ड इरविन ने कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी मोड़ी कानून निकालते हुए उनको माना। कहने का मतलब थोड़ा बहुत माना, पूरी तरीके से इन बातों को नहीं माना था। ठीक है। अब आते हैं गांधी जी ने किन किन बातों पर सहमति दी थी। तो सबसे पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था गांधी जी द्वारा उसको रोक दिया गया, उसको विराम यानी कि स्थगित कर दिया गया। दूसरा था कांग्रेस जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें सहभागिता करेगी। तीसरा था कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यहाँ से समझो आप गांधी जी ने ये माना था कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, जो विदेशी सामान हुआ करता था उसका बहिष्कार नहीं करेगी। अब जानते हैं कि इसका फांसी से क्या संबंध था। साथियों, उस समय माहौल इस प्रकार का बना हुआ था कि अंग्रेज सरकार गांधी जी के सामने झुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसके प्रमुख थे। तो बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ में थे, उनके संगठन में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथी थे। तो अंग्रेज सरकार गांधी जी के सामने एक तरफ से झुकी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। विरोध कैसे किया कि इस समय जब गांधी जी के पास ये मौका था कि वो अंग्रेजों से बहुत सारी मांगें मनवा सकते थे, तो गांधी जी ने केवल इन चुनिंदा मांगों को क्यों मांगते हुए अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन तोड़ दिया। ठीक है। तीसरा ये था कि भाई जब गांधी जी उन पर दबाव भी बना सकते थे कि वो जब इतनी मांगों को वो मनवा सकते हैं अंग्रेज